लग जाता है 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो। मेजॉरिटी ऑफ यू, आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखा। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है? मतलब अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन। 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है। ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे, या क्या करोगे वो मुझे बताने में आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो। तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों? आपका क्यों है? जवाब दो। सर, हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे तो हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज 1। 2, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी, लेनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी। इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए? हमारा ही होगा। आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। सर, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊँ तो मैं 10 इयर्स जब था, 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज़ किया था मैंने। वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज़ वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में। यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीज़ महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? 15.5 ऑलमोस्ट, लाइक 16 राउंड 16 साल। यस। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर।
16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। जो आप कर रहे हो वो सही है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने 1 बार 2 बार टारगेट को अचीव कर लिया। बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे। तो उस चीज़ को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर? आप कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप। ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊँ। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे से एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे। प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक सॉल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर। अब ये सॉल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे। बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे, वही 1-2 हज़ार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे, ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है। हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज़ में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज़ कि हाँ फ्रॉड है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया? हाँ मैंने किया है। आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे 500 रुपये। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ, तो मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज़्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने 4th डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसे हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ। ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है। इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हैं, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। इस बात को समझ लो अगर समझ सकते। मैं बताता हूँ मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूँ, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूँ तो मैं क्या करूँ। नंबर 1, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। जैसे से एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देखो, तो जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहाँ पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है
उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर हैं इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ। 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए ChatGPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिव